आज से धर्म बोध पर हम शुरू कर रहे हैं गरुड़ पुराण की शास्त्रानुसार कथा। यह श्रृंखला डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जीवन, मृत्यु और कर्म के उन रहस्यों को जानने के लिए जो हर मनुष्य को समझने चाहिए। तो आइए आज से गरुड़ पुराण की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। नारद जी ने देखा कि मनुष्य जन्म लेता है, जीवन भर कर्म करता है और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या? क्या आत्मा नष्ट हो जाती है? क्या वह भटकती है? क्या उसे कर्मों का फल मिलता है? और यदि मिलता है तो कैसे? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नारद जी पहुंचे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक, जहां न समय का बंधन है न मृत्यु का भय। कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी चार मुखों से वेदों का उच्चारण करते हुए सृष्टि के नियमों का संचालन कर रहे थे। नारद जी ने वीणा रखी और विनम्रता से नमन कर बोले, हे पितामह ब्रह्मा, मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया है। मैंने मनुष्य को पुण्य करते देखा है, पाप करते देखा है और मृत्यु को प्राप्त होते देखा है। लेकिन हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या यमलोक वास्तव में अस्तित्व में है? क्या यमदूत आत्मा को ले जाते हैं? और क्या मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है? ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वही प्रश्न है जो हर आत्मा मृत्यु के समय पूछती है। इस ज्ञान को जानने के लिए मैं तुम्हें वह दिव्य ग्रंथ सुनाता हूं जो स्वयं श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को उपदेश दिया था। यह ग्रंथ कहलाता है गरुड़ पुराण। इसमें वर्णन है आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का, यमलोक के नियमों का, कर्मों के न्याय का और पुनर्जन्म के रहस्यों का। ब्रह्मा जी बोले, जो इस पुराण को श्रद्धा से सुनता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं गवाता। हे नारद, इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है और समय पर फल देता है, वैसे ही मनुष्य का हर कर्म उसे लौट कर मिलता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का आरंभ। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, गरुड़ पुराण में तुम जानोगे यमदूत कैसे आते हैं, आत्मा को कैसे ले जाया जाता है, नरक और स्वर्ग के लोक कैसे हैं और कौन से कर्म मनुष्य को पीड़ा देते हैं। लेकिन यह ज्ञान हर किसी को नहीं बताया जाता, केवल उसी को जो सत्य जानने की तैयारी रखता हो। जब किसी मनुष्य का समय पूर्ण होता है तो उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। शरीर भारी लगने लगता है, सांसें गहरी हो जाती है, आंखों के सामने स्मृतियां घूमने लगती है। उस समय मनुष्य स्वयं भी नहीं समझ पाता कि वह संसार छोड़ने वाला है। इस शरीर में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वे एक एक करके अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। पृथ्वी तत्व शरीर की स्थिरता छीन लेता है, जल तत्व शरीर को शुष्क कर देता है, अग्नि तत्व ऊष्मा को शांत कर देता है, वायु तत्व श्वास को मंद कर देता है और आकाश तत्व चेतना को भीतर खींच लेता है। अंतिम श्वास के साथ आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन आत्मा को यह तुरंत समझ नहीं आता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते देखती है, लेकिन किसी को छू नहीं पाती। यही पहला बोध होता है, मैं अब शरीर नहीं हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी समय कर्मों के अनुसार आत्मा के समीप दूत प्रकट होते हैं। धार्मिक और पुण्यवान आत्माओं के पास शांत, प्रकाशमय दूत आते हैं जिनका स्पर्श भी भय नहीं देता। लेकिन जिन आत्माओं ने अधर्म, हिंसा और अन्याय का मार्ग चुना हो, उनके लिए यमदूत प्रकट होते हैं। तेजस्वी, कठोर, अपने कर्तव्य में अडिग। यह दंड नहीं है, यह न्याय है। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों का स्मरण कराते हैं। आत्मा भयभीत होती है, वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब लौटने का मार्ग नहीं होता, क्योंकि जीवन में जो किया गया उसी का सामना अब करना होता है। पुण्य करने वालों के लिए यह क्षण भय का नहीं होता, उनकी आत्मा को शांति का अनुभव होता है। वे जानते हैं, मैंने धर्म का मार्ग चुना था। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, एक शांत यात्रा का आरंभ होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं,
मृत्यु के समय आत्मा के सामने उसके जीवन का हर कर्म प्रकट होने लगता है, बड़े कर्म ही नहीं, छोटे छोटे विचार भी, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। इसके बाद आत्मा को उस मार्ग पर ले जाया जाता है जहां आगे यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। वहां नियम है, वहां न्याय है और वहां सत्य का कोई अपवाद नहीं। आज आपने जाना मृत्यु का वह क्षण जिसे हम जीवन भर टालते रहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक कहाँ रहती है, प्रेत अवस्था क्या होती है और श्राद्ध का वास्तविक महत्व क्या है। ऐसा ही दिव्य ज्ञान और पुराणों की वास्तविक कथा सुनने के लिए धर्म बोध चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां धर्म सुनाया नहीं जाता, धर्म समझाया जाता है।